जब भी बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में आपसे रूबरू होती हूँ कहती हूँ ये खास है, होता भी है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये सारे बच्चे, दिल्ली के स्नेह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सारे बच्चे आज मेरे साथ हैं और आपसे बात करने वाले हैं। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ सरहद पार से, पाकिस्तान से मेरी कुलीग शुमाइला और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। स्वागत है शुमाइला। हेलो दिव्या, थैंक यू सो मच। बीबीसी उर्दू के फेसबुक लाइव में मैं आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। मैं हूँ शुमाइला जाफरी और हम आज अपना फेसबुक लाइव कर रहे हैं रावलपिंडी में ढोक कश्मीरिया के हायर सेकेंडरी स्कूल से। और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं क्लास में। और ना सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि सरहद के उस पार दिल्ली में मेरी कुलीग दिव्या हैं और दिव्या के साथ उनके बहुत से जो उनकी एक पूरी क्लास है स्टूडेंट्स की। और आज जो है वो हम बात करना जा रहे हैं बहुत ही खास मौजू पे। दिव्या एक्सप्लेन करेंगी कुछ कि आज हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल शुमाइला, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सरहद पार और यहाँ की जो एक जॉइंट हिस्ट्री है, यानी 1947 हमारे बंटवारे से पहले की हिस्ट्री, जब ये दोनों मुल्क एक ही मुल्क हुआ करते थे। आज हम उसके बारे में इन स्टूडेंट्स और शुमाइला वाले स्टूडेंट्स बात करेंगे। शुमाइला जी बिल्कुल, और वही हिस्ट्री जो पाकिस्तान और इंडिया के स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है, जो कि एक ही इवेंट के बारे में है, यानी तकसीम और पार्टीशन के बारे में। और इस फेसबुक के दौरान होता ये रहेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो दिव्या पहला सवाल करेंगी, वहाँ से जवाब लेंगे और फिर वही सवाल मैं आपसे करूँगी और आप मुझे जवाब देंगे। और हम इस फेसबुक लाइव के दौरान दिल्ली और इस्लामाबाद बार बार आते जाते रहेंगे। जी दिव्या बिल्कुल, तो बिना रुके शुरुआत करते हैं। जैसा शुमाइला ने बताया, आप सब लोग से मैं बात करूंगी, शुमाइला वहां के स्टूडेंट से बात करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वहां के स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे, राइट? तो हम सब बेसिकली बहुत सारी बात करेंगे। और हम किस बारे में बात करेंगे? बात को हम शुरू करते हैं आप ही से। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स थे हमारे इंडियन या हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। आज हम इंडियन पाकिस्तान जरा कम बोलें, शुरू तो कम से कम ना करें। तो ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या पढ़ा है आप? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, जिन्हें हम एक लॉयर के रूप में जानते हैं। उन्होंने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए बहुत कुछ करा और हम उनका बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो और भी कोई स्टूडेंट है जो इसमें ऐड करना चाहेगा? आप बताएंगे और क्या जानते हैं आप? बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, पर दिस विल डिस्कनेक्ट मुस्लिम्स एंड हिंदू, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट गुड। वो अच्छा नहीं था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए। तो महात्मा गांधी ने ये माना नहीं गया, महात्मा गांधी ने ये नहीं माना, मतलब दोनों में अग्रीमेंट नहीं था जी। और फिर क्या किया जिन्ना साहब ने? जिन्ना साहब कोई बात नहीं, ये सवाल अब हम पाकिस्तान से पूछते हैं। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं शुमाइला, आप उनसे पूछें जी कि वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में क्या जानते हैं। जी जिन्ना के बारे में कोई जी आप बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और मुसलमानों के हकूक़ के बारे में बहुत बात की। वो एक मेहनती इंसान थे और वक्त के पाबंद थे और उन्होंने मुसलमानों को बहुत सारे दर्स दिए। लेकिन उनका मेन कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए यही था कि उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दी। अगर आज वो इस तरह अलहदा रियासत ना देते तो मुसलमानों की हालत तो इंडिया में बड़ी ख़राब होती। जी, और कोई क्विकली कोई और गर्ल्स में से जी माइक करीब रखिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान का बानी माना जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में सोचा और उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। जी दिव्या, तो ये आपने सुना, उन्हें कहा कि उनको एम्बेसडर कहा जाता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का जवाब है यहाँ से। जी बड़ी दिक्कत आ रही है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप पेशेंस रखें। जैसा शुमाइला ने हमें बताया कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर माना जाता था, देश के बारे में वो सबसे ज्यादा बताते थे। अच्छा, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में वहाँ बहुत चर्चा है, वैसे ही भारत में देखा जाए तो किसके बारे में? महात्मा गांधी की चर्चा है। वेरी गुड, सो यू प्रीएम्प्टेड माय क्वेश्चन। तो अब आप बताइए कि महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हमारे परम पिता हैं। उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया। और तो और
उन्होंने अनेक व्रत रखे, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए मृत्यु तक बैठने तक का व्रत किया, अर्थात वो बहुत दिनों तक भूखे रहे। ऐसे महान व्यक्ति को हम आज भी प्रणाम करते हैं। और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों को मेरा आर्यन जैन का प्रणाम। क्या बात है भाई, ये तो काफी दमदार एकदम एनर्जी आ गई हमारे फेसबुक लाइव में। अब शुमाइला, मैं इसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछूं। यहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है कि महात्मा गांधी अहिंसा के एक सिंबल थे और उन्होंने अहिंसा के जरिए ही फ्रीडम स्ट्रगल को जीता या फ्रीडम दिलाई भारत को। वहाँ के स्टूडेंट्स की क्या जानकारी है महात्मा जी? तो आपने सुना, दिव्या ने बात की अपने स्टूडेंट्स से और उनका ये कहना है कि वो जो है वो एम्बेसडर ऑफ पीस थे। उन्होंने कहा अमन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आप लोगों को गांधी जी के बारे में क्या पता है? आप बताएं। महात्मा गांधी हिंदुओं के लीडर थे। उन्होंने हिंदुओं की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहता है? जी। महात्मा गांधी 1869 में एक मुमताज़ ताजिर के घर पैदा हुए। महात्मा गांधी ने एक मुसलमान ताजिर के वकील की हैसियत से जनूबी अफ्रीका के मुल्क रवाना हुए। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में सर मिस्टर गॉडसे ने गोली मार के कत्ल कर दिया। जी दिव्या, तो आपने सुना कि गांधी जी के बारे में जो यहाँ के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो पैदा कहाँ हुए थे और उनका जो है वो उनकी डेथ कैसे हुई थी, और ये कि वो लीडर थे जिन्होंने हिंदुओं के को पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए काम किया। जी दिव्या। तो यहाँ पे मतलब जो शायद पता नहीं ऐसी समझ है कि नहीं, वहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुओं के हकों के लिए महात्मा गांधी जी ने काम किया। क्या आप की भी ऐसी समझ है? उन्होंने हिंदुओं के लिए और मुसलमान दोनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वो एक्चुअली यूनिटी लाना चाहते थे दोनों में। उनके दो ही हथियार थे, एक अहिंसा और सत्य, जिनसे उन्होंने पूरे भारत को आज़ादी दिलाई थी ब्रिटिश से। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है क्योंकि यहाँ की किताबों में महात्मा गांधी को एक सेक्युलर लीडर के तौर पे ही पढ़ाया जाता है, वैसा ही समझा जाता है बच्चों के द्वारा। लेकिन ये भी बात है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना में डिफरेंसेस थे, जैसा कि आपने भी कहा। तो आप कुछ बताना चाहेंगी क्या डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में? जानती हैं आप? डिफरेंसेस तो ज़्यादा थे नहीं, बिकॉज दोनों ही यूनिटी लाना चाहते थे। पर डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि हमें महात्मा गांधी जी के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उन्हें कम, और उन्हें जिन्ना के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो हमें थोड़ी लेस इन्फॉर्मेशन होती है दूसरे कंट्रीज़ के बारे में। बाप रे, ये हैं तो भाई स्टूडेंट्स, लेकिन लगता है बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। शुमाइला वो मुझे बता रही हैं कि डिफरेंसेस थे नहीं, पर जैसे पढ़ाया जाता है दोनों देशों में उससे डिफरेंसेस लगते हैं। तो वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में डिफरेंसेस थे? जी, आप लोगों में से कोई इस पे आंसर करना चाहता है कि जिन्ना में और गांधी में कोई डिफरेंसेस थे क्या? जैसे कि इंडिया के स्टूडेंट्स ने ये बात की है कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के हकूक़ के लिए बात की, ये बात इनसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस यही था कि गांधी जी चाहते थे कि बरे सगीर में से अंग्रेज़ चले जाएं, लेकिन हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर रहें। लेकिन कायद-ए-आज़म यही चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बना दी जाए, क्योंकि इनके रस्मिया हीरोज़, इनकी तालीम, इनका मज़हब बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जी दिव्या, तो आपने सुना कि उन्होंने जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि गांधी जी और जिन्ना दोनों ने आज़ादी के लिए काम किया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि जिन्ना चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहें, लेकिन जिन्ना का ख्याल ये था कि इतने डिफरेंस है दोनों मुसलमानों में और हिंदुओं में, और मुसलमानों को पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनका इशू है, इसलिए एक अलग जो है स्टेट बनाई जाए मुसलमानों के लिए। जी मैं माफ़ी चाहती हूँ पर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाई, तो एक बार आप ज़रा ये जवाब फिर से दोहरा दें, थोड़ा धीरे धीरे बोलें। बच्चों कुछ आवाज़ आ रही है वहाँ से?
नहीं, आवाज नहीं आ पा रही। मैं कोशिश दिक्कत है, तो क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए। आप थोड़ा धीरे धीरे एक बार फिर हमें बता दें ताकि हमें समझ में आए कि वो क्या। जी बिल्कुल दिव्या, अगर अब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर सुनाई दे रही हो तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि इस बात पे वो एग्री करते हैं कि जिन्ना ने और गांधी जी ने दोनों ने आज़ादी के लिए काम किया, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन उनमें डिफरेंस था और वो ये था कि गांधी जी का ये ख्याल था कि इन अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहें, जबकि जिन्ना ये मानते थे कि मुसलमानों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उनके अगेंस्ट, इसलिए उनके लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए। जी दिव्या। चलिए, आज हमारा लिसनिंग टेस्ट भी है और सब बच्चे यहाँ पे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, एकदम चुपचाप उन्होंने बात सुनी और उन्हें मेरे ख्याल से अब शुमाइला की बात समझ में आई कि वहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि दोनों आज़ादी थे, लेकिन उनमें डिफरेंसेस इस तरह से थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम्स नहीं है इंडिया में, इसलिए वो चाहते हैं कि एक अलग देश बने और तभी उनको राइट्स मिलेंगे। अब हुआ ये कि मेरे पास तो भाई एक लंबी लिस्ट है सवालों की, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोग हैं बहुत सारे, जो हमारा ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं शुमाइला, वो बहुत सारे सवाल भेजे चले जा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि वो हम यहाँ से भी जानना चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या पता है और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को क्या पता है, ये भी जानना चाहते हैं। तो एक और हम लिस्ट वाला सवाल जो मेरे हाथ में है मैं पूछती हूँ और उसके बाद जरा भाई जो लोग जिनके लिए हम लाइव कर रहे हैं उनकी बात भी ली जाए, राइट? तो चलो यार, आप बताओ, मुझे थोड़ा नजदीक आओ आप मेरे, आप मुझे बताओ कि फ्रीडम्स तो मिली हमें, साथ ही में बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गई, पार्टीशन की क्या वजह थी, आपको क्या पता? पार्टीशन एक्चुअली मुस्लिम्स को ये फील होता था कि इंडिया में उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, जैसा हिंदूज को ट्रीट, क्योंकि हिंदूज उस टाइम पे मेजॉरिटी में थे, बट क्योंकि जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी महात्मा गांधी के थॉट्स को, वो बहुत अलग थी हमारे थॉट से। और जो जिन्ना उनकी जो महात्मा गांधी ने इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं मानी थी जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, क्योंकि अगर वो अलग और हम अलग तो वो एकदम ही डिफरेंट हो जाएगा एंड अगर वोटिंग की बात आएगी तो वो लोग उन्हीं के लिए वोट करेंगे। तो इसीलिए उनकी बात तो इसलिए मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज थे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, जिसका ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया था और इंडिया सेपरेट हो गया। तो कुछ रोल लीडर्स का था, कुछ लोगों का था और कुछ ब्रिटिशर्स का था। भाई एक बड़ा ही नुआंस आंसर है, पर एक और हाथ उठाए, हो सकता है वो थोड़ा डायरेक्ट आंसर देने वाले हो हमको। वही बात मत कहना यार जो तुम्हारी दोस्त ने कही है, टेल मी समथिंग न्यू। जैसा कि मेरे दोस्तों ने उधर पाकिस्तान से बताया, मेरे हिसाब से ये था कि जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट करी, उसकी वजह से जो एक मेंटल थिंकिंग सबके अंदर आ गई कि हमें यहाँ पे चांस नहीं मिल सकता। यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से पार्टीशन का सारा स्टार्ट हुआ केस। मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी जी की वजह से जब हुआ था ये कि बात चल रही थी कि हमें इलेक्टोरल चाहिए, वो महात्मा गांधी जी के प्लान के अगेंस्ट था जो यूनिटी लाना चाहते थे। इसी वजह से पार्टीशन की जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई। तो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और मुस्लिम लीग की डिमांड की वजह से पार्टीशन हुआ। बताइए शुमाइला, वहाँ पे लोग अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते जी हैं? बिल्कुल, ये सवाल मैं इनके सामने रखती हूँ कि मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि बंटवारा जो है या तकसीम क्यों हुई थी? मेरे ख्याल में तकसीम हिंद की सबसे बड़ी वजह दो कौमी नज़रिया को माना गया। जैसे कि अभी भी ये बात मानी जाती है कि दो कौमी नज़रिए को अगर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। हमारे रहने सहने के तौर तरीके, हमारे हीरोज़, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारे तमाम रस्म रवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक ही सरजमीन के ऊपर रहते हुए हिंदू और मुसलमान इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं था। और कोई इस पर आंसर करना चाहता है? दरअसल तकसीम तो हम चाहते ही नहीं थे। तकसीम तो हम चाहते नहीं थे। 1940 को 23 मार्च को जब करारदाद लाहौर हुई तो करारदाद मंजूर होने के बाद इन हिंदुस्तान के अखबारों में ये लिखा गया कि करारदाद पाकिस्तान हुई है। इसके बाद हमने तकसीम का काम शुरू किया। दिव्या, अगर तो ऑडियो इतना सही नहीं था तो मैं इसको इलेबोरेट कर सकती हूँ। प्लीज बताएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ख्याल है कि बंटवारे की जो वजह थी वो थी टू नेशन थ्योरी,
ये थेरी कि जो मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं ये दो अलग अलग नेशंस हैं, ये कल्चरली बहुत जो डिफरेंट हैं, सोशली बहुत डिफरेंट हैं, और इनकी जो है वो इसलिए इनका इकट्ठे रहना जो है वो मुश्किल है। अगर रहेंगे तो शायद मुसलमान थोड़े हैं, उनको राइट्स नहीं मिल सकेंगे। और एक स्टूडेंट ने तो ये भी आंसर किया कि इनिशियली पाकिस्तान आइडिया नहीं था। जब 1940 में यहाँ पे रेजोल्यूशन एक पास किया गया था, लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है, तो इंडियन जो प्रेस था उसने प्रोजेक्ट किया था इसको कि ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क के रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया गया है। तो उसके बाद ये ख्याल जो था, ये आइडिया जो था ये स्ट्रांग हुआ। जी दिव्या, नहीं समझ आ रही आवाज? आपको नहीं आ रही सही? भाई क्या करें, ये थोड़ा स्काइप जो है इतना, यहाँ पे तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, खूब सारा प्यार है, लेकिन इसको हम रिकनेक्ट कर लेते हैं, हम इसको रिकनेक्ट एक बार कर लेते हैं। दिव्या, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है तो कभी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, हम एक दफा रिकनेक्ट कर लेते हैं स्काइप को। बिल्कुल, आप रिकनेक्ट करें, तब तक हम यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं और बताते हैं कि जी अब थोड़ा सा जो सुनाई दिया हो कि शुमाइला बता रही थी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जी, अभी आपने देखा कि उन्होंने जो जवाब दिया, उनका ये कहना है कि ये इन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जिसकी वजह से तकसीम हुई। आप लोगों में से कोई और इसके ऊपर कोई आंसर करना चाहता है, कोई स्टूडेंट्स में से? जी। तकसीम हिंद की सबसे बड़ी वजह एक फ़लसफ़ा और नज़रिया हयात, और वो फ़लसफ़ा दीन इस्लाम है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का एहसास दीन इस्लाम है, पाकिस्तान के एहसास दीन इस्लाम है। यही नज़रिया फ़िक्र अमल लाइहा अमल भेज रहा है। तो सवाल पूछने में दुष्यंत पूछ रहे हैं कि बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या सोचते हैं? जी दिव्या, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ने इंडियन आर्मी जो स्टैब्लिश करने तो अभी हम इसको इसी तरह क्वेश्चंस को आगे जो है वो बढ़ाते रहेंगे, और आप जो है अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर टाइम हुआ तो आप भी जो है वो इसके साथ क्वेश्चन पूछ सकेंगे वो क्वेश्चन। वो हमारे एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे कहलाते थे। He believed in basically violence, and he had this slogan. Not violence, but violent form of resistance. Arrogant and violent form of. Arrogant and violent form. Okay. He said that तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. He wanted support from the youth. Right. Okay. ठीक है। तो भाई यहाँ के बच्चे कहते हैं कि यूथ का सपोर्ट चाहते थे, वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, एरोगेंस। आई थिंक वो एरोगेंस नहीं कहना चाह रहे थे। और एक सवाल लेते हैं। दिव्या, हम वापस आ चुके हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो। शुमाइला हमारे पास वापस आ रही हैं। तो शुमाइला, एक सवाल बीबीसी हिंदी के श्रोता जो पूछ रहे हैं, माइक के साथ घूम जाऊं, वो ये जी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहेंगे बीच में, क्योंकि हमारा कनेक्शन है वो कभी इंटरनेट सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम अभी इसको दोबारा से स्काइप को बहाल करने की कोशिश करें। और जी, हम दिव्या के पास वापस आ गए। बताइए, यहाँ पर हमने पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे बीबीसी हिंदी के व्यूअर्स ने भेजा था जी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस चाहते थे, ये उनका तरीका था आजादी के लिए लड़ने का। वहाँ के बच्चे कुछ जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में? क्या आपको कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? दिव्या, यहाँ पे स्टूडेंट्स का यही जवाब है कि वो उनके बारे में कोई चीज़ हमारे करिकुलम में शामिल नहीं है और हमें नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया जाता। ये भी कंट्रास्ट है, जैसा कि यहाँ पे एक हमारी स्टूडेंट ने कहा था कि अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ वहाँ हाईलाइट होता है, कुछ यहाँ पे। तो आज आप लोगों के जरिए पाकिस्तान के बच्चों को शायद पता चला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एक और सवाल है जो कि ज्यादा शुमाइला वहाँ के बच्चों से है, लेकिन हम हर सवाल यहाँ से भी पूछेंगे। भगत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। भगत सिंह के बारे में कौन बताएगा? आप ड्रामा भी करोगे ना अपने जवाब में? तो चलो, स्टाइलिश जवाब ना। किसमें है हिम्मत जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। कुछ इसी प्रकार हमारे भगत सिंह थे। वहां पाकिस्तान वाले तो उनके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। भगत सिंह हमारे देश के महान शहीद। उन्होंने
अंग्रेजों की एक सभा में बम फोड़कर दिखा दिया कि अगर तुम अपने आप को महान समझ रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि हमारे देश में इंकलाब जिंदाबाद है, था और कहेगा। वेरी गुड भाई, ये बहुत ही होनहार। जी बिल्कुल। और मैं यही सवाल यहाँ पे पूछती हूँ भगत सिंह के, यही सवाल अगर आप वहाँ रखें। जी बिल्कुल। भगत सिंह के बारे में कोई बता सकता है कि भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक लीडर थे और उन्होंने पाकिस्तान आज़ादी के लिए काम किया था और पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनका गांव पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में ही वफात हुई थी। जी दिव्या, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम है कि भगत सिंह जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए कोशिश की थी। वो पाकिस्तान में ही उनका गांव है, पाकिस्तान में ही उनको एग्जीक्यूट किया गया था और वो यहीं के रहने वाले थे। और जहां तक मेरा ख्याल है शुमाइला एक बार उस गांव में गई भी थी। जी बिल्कुल, मैं गई भी थी उस गांव में। गई थी ना आप उस गांव में? देखिए मैं पूरी खबर रखती हूँ सरहद पार से आपकी। यहाँ हमारे जो बीबीसी हिंदी के व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे क्या यहाँ आकर यहाँ के स्कूलों में बच्चों से मिलना चाहेंगे? तो शुमाइला क्यों ना आप ये पूछ लें, थोड़ा हमारे कोर्स से हटके सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। जी भाई, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया कि क्या आप वहाँ के बच्चों से मिलना चाहते हैं या उनसे कुछ करना चाहते हैं? यस मैम, ज़रूर। हम भी चाहते हैं कि हम सरहद के पार जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हम उनसे जाके मिलें, उनसे अपने पाकिस्तान के बारे में जो वो नज़रियात रखते हैं वो जानें, या हम जो भारत के बारे में नज़रियात रखते हैं वो उनको बताएं। जी बिल्कुल। तो दिव्या, यहाँ पे सभी लोगों ने बड़ी खुशी से सर हिलाया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो मिलना चाहते हैं और इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं। क्या बात है। चलिए तो इसी पॉइंट पे इधर वाले स्टूडेंट्स के पास जाते हैं जिनके पास हम पहले नहीं गए और उनसे भी पूछते हैं। भाई, आप जाना चाहेंगी पाकिस्तान? जी बिल्कुल। क्यों जाना चाहेंगे आप? उनके बारे में जानना है। उनके बारे में जानना है, उनकी हिस्ट्री भी जाननी है। कुछ तो आज आप जान भी रही हैं। हाँ जी। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को अगर हम वापस अपने सिलेबस पर लेके आए तो एक रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं कि एक्चुअली आज़ादी की लड़ाई वहीं से शुरू हुई, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में बेसिकली मैं ये जानती हूँ कि गन्स वगैरह बनाई जाती थी सोल्जर्स वगैरह के लिए, तो उन गन्स में शायद जो सुअर होते हैं और काऊ का मांस था। एंड मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई वो बेसिकली वहाँ से यूनाइट होकर उन ब्रिटिशर से लड़े थे, बट उसके बाद डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। तो मुझे मालूम है शुमाइला, हम आपको अचानक दिखना बंद हो गए, वो इसलिए क्योंकि हम स्काइप के दायरे से बाहर चले गए, पर हम फेसबुक लाइव के दायरे में बने हुए थे और यहाँ पे हमने एक लड़की से पूछा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में वो क्या जानती है, और शायद जवाब तो आप तक पहुँच ही गया। हमारे कई व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, पढ़ाया तो जाता है। 1857 की जो जंग थी उसके बारे में कोई बता सकता है कि वो क्यों हुई? बॉयज़, 1857 की जंग 1857 की जंग 10 अक्टूबर को हुई थी और इसकी पहली गोली जो सी वो मंगल पांडे ने चलाई थी। और कोई जो कुछ जानता हो इसके बारे में कि क्यों हुई थी और क्या हुआ था? मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी के कायद थे। जंग आज़ादी के बहुत से असबाब थे, लेकिन एक फौरी ख़बर ये थी कि सिपाहियों में एक अफवाह फैल गई थी कि जो गोलियां उन्हें दी जाती हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल होती है, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए काबिल एहतराम थी और सुअर मुसलमानों के लिए हराम था। और कोई बताना चाहता है? 1850 जी। सबसे पहले इंडिया वाले तमाम स्टूडेंट्स को शुमाइला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एंड देन 1857 में जो जंग लड़ी गई थी उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे। उसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी और मगर हिंदू भी इसमें शामिल थे, मगर हिंदुओं ने यह प्रूव किया कि हिंदू इसमें शामिल नहीं थे। दिव्या, आप मुझे को रिपीट कर देती हूँ, ये ज़्यूम करके कि शायद आवाज़ अच्छी नहीं आई होगी। तो यहाँ पे जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, एक तो ये बताया कि ये मालूम है कि पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। दूसरा ये कि ये जंग इसलिए हुई थी कि एक र्यूमर ये फैल गई थी कि सिपाहियों को जो दिए गई हैं गोलियाँ, बुलेट्स, उस पे गाय की और जो सुअर या पिग की जो है वो चर्बी लगी हुई है, तो वो दोनों के लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग था, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, इसलिए ये जंग शुरू हुई।
तो शुमाइला, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है शेयर्ड है, जबकि रिवोल्ट ऑफ 1857 इतनी पुरानी बात थी। तो जब हम अपनी इस बात को एक जॉइंट मोड पे ले ही आए हैं, तो क्यों ना हम आप लोगों से ये पूछें कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पार्टीशन नहीं होती तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा होता? कोई बताना चाहेगा? अगर पार्टीशन नहीं होता, बाप रे, सारे हाथ आगे खड़े हो रहे हैं, पीछे वालों मौका है, नहीं तो मैं आगे चली जाती हूँ। चलो भाई, आगे वाले हाथों पे चलते हैं। आप रुकिए, आप 2 बार मौका पा चुके हैं। हाँ जी, बताइए, अगर नहीं होता तो क्या होता? अगर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, जम्मू कश्मीर जो है, जो जन्नत की तरह माना जाता है, वहाँ पे आजकल जो इतनी जंग होती है, ये सब नहीं होता। वहाँ पे कई जो लोग रहते हैं वहाँ पे डर में रहते हैं, और जो यहाँ से लोग जाना चाहते हैं वो जाते नहीं है इस डर से कि उनको पता नहीं क्या हो जाए। तो अगर पार्टीशन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। और ये भी कि जिन लोगों को आज ये लगता है कि मुस्लिम्स को यहाँ पर चांस नहीं मिला था, तो वो आज आकर देखें। कई सदियों से ये बात, मतलब 50 ईयर्स 70 ईयर्स हो गए इस बात को, लोग आज तक नहीं समझ पाए कि सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई सबके दिमाग में कि यहाँ पे चांस नहीं है। बट यहाँ पर आके जब लोग देखेंगे, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल राइट्स है, हर आदमी अपने खुशी से यहाँ पे जीता है, तो इट माइट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। भाई, यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है शुमाइला, प्लीज यहाँ से जितना प्यार मिल रहा है उसको वहाँ पे हमारी तरफ से दे दें। हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी मिल रहा है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी मिल रहा है कि सारी जन्नत एक हो जाए, बटी भी ना रहे। तो यहाँ पर तो क्लास की बेल बज गई है, तो यहाँ से तो हमें आपको अलविदा लेनी पड़ेगी। हमारा फेसबुक लाइव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? लेकिन जाते जाते दिव्या, हम आखिरी सवाल का जवाब आपको दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि तकसीम क्यों हुआ। प्लीज एक सवाल यहाँ से लीजिएगा, मुझे कोई बता दे कि अगर ना होता तो क्या होता बंटवारा? अगर तकसीम ना होती तो मुसलमान अपनी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना कर सकते। जी दिव्या, तो जवाब यहाँ से ये था कि अगर बंटवारा नहीं होता तो लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। ओवर टू यू। चलिए शुमाइला, हमारे जैसे हमने कहा हमारी क्लास की घंटी बज गई है, तो हमारी तरफ से अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया ये फेसबुक लाइव देखने के लिए। भाई तालियां एक बार है। और हम अब यहाँ पर BBC उर्दू के इस फेसबुक को भी इख्तिताम पजीर करते हैं। ये ख़त्म हुआ और आज हमने बात की उस शेयर्ड हिस्ट्री के बारे में जो कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के स्कूलों में करिकुलम का हिस्सा है। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।